रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ MJS और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 एंड 31 जनवरी के कंडक्ट होने वाले खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री मेल के इंटरव्यूज़ जो आपके साथ एज इट हम शेयर कर रहे हैं। वेरी सॉरी, अगेन सॉरी, ड्यू टू दी बिजी शेड्यूल हम टाइम पे ये इंटरव्यूज़ अपलोड नहीं कर चुके, तो ये आप लोगों के साथ आज हम 30 एंड 31 के इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं। तो आपने इसको लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो एज इट आपके साथ इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं। कैंडिडेट 1 का इंटरव्यू, तो इनसे पूछा गया कि जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देन उसके बाद इनसे पूछा गया कि वेयर इज़ PCSIR। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको देख लीजिएगा एब्रिविएशन। दिस इज़ द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे जॉब्स भी आती रहती हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट की, इस तरह की जॉब्स जो होती हैं ये कंडक्ट करवाता रहता है। ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आप अपडेटेड रहा करें, यहाँ पे भी जॉब्स आती हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि रिसर्च रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे गए, MPhil से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड। व्हाट इज़ डायबिटीज़, तो आई थिंक उसका बायो से रिलेटेड काम था, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिजीज से रिलेटेड पूछे गए। डायबिटीज़ क्या है इसको देख लें। दैन पूछा गया कि वाई डोंट शार्क गेट कैंसर, शार्क को कैंसर क्यों नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पे इसकी होती हैं कार्टिलेजेस, कार्टिलेज होती है इंस्टेड ऑफ बोन्स, और वो जो कार्टिलेज होती है ये एक्ट करती है, ये होती है नेचुरल एंटी कैंसर कंपाउंड इसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर के चांसेस नहीं होते। व्हाट इज पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लें, टाइम बहुत शॉर्ट है। व्हाट इज लाइट पोल्यूशन, क्या होती है। पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स में एक लाइट पोल्यूशन भी आता है, आप शायद इससे अनफेमिलियर हों। तो ये लाइट पोल्यूशन होती है कि एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट अगर आप उस पर डालते हैं किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम पे, तो उस वक्त जो है वो लाइट पोल्यूशन काज हो सकती है। तो यही डेफिनेशन पूछी गई है। और इसके साथ पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दी Fe3O4, Fe3O4 जिसको आप कह सकते हैं मैग्नेटाइट भी कहते हैं, Fe3O4। एक्चुअल में जो Fe3O4 होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, F कंपोजिट होता है FeO.Fe2O3 में होता है। एक्चुअल में अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी होती है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे आयरन की +2 होती है। इस केस में देखें -6 और यहाँ पे आ जाएगी +3, तो यहाँ पे इस आयरन की होती है +3। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे Fe3O4 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, तो इसको नोट कर लें। ओवरऑल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो +8/3 होती है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ शिफ्ट बेस की आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी। शिफ्ट बेस की प्रॉपर्टी है कि आपके ये अल्काइल चेन होती है और कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन होता है, एंड देन उसके बाद जो है वो कोई R ग्रुप लगे होते हैं, R2 ग्रुप होते हैं। दिस इज द शिफ्ट रिएजेंट आप इसको कह सकते हैं, या शिफ्ट फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। वाई आर अमीन्स बेसिक, अमीन्स पे क्योंकि लोन पेयर होता है और वो इजीली जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से वो इजीली क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को। तो ये भी इस वजह से जो है ना ये क्या है, दीज आर दी बेसिक इन नेचर। वाई आर टर्शरी अमीन लेस बेसिक इन देन द सेकेंडरी अमीन, क्योंकि टर्शरी अमीन के पास जो है ना वो 100 कार्बन होती है, और 100 जो है वो नाइट्रोजन होती है, अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिस वजह से जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती प्रोटॉन को। इट इज़ हार्डर फॉर प्रोटॉन टू अप्रोच द नाइट्रोजन। व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स आपने बताना है, तो दीज आर द ओशंस, इसके साथ साथ फॉरेस्ट हैं, तो ये भी आप इसको नोट कर लें। नेम द प्रोसेस विच थ्रू विच द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर की प्रेजेंस में आप क्लोरोफिल यूज करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, C6H12O6, एंड देन ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। कैन ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस इन द डीप सी, यस, डीप सी में भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है जब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे जानवर और पौधे। द हाइड्रोथर्मल वेंट्स रिलीजिंग द ऑक्सीजन कंटेनिंग मिनरल्स जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग मिनरल। व्हाट इज द फैलिंग सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। फैलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या रिड्यूसिंग शुगर्स को नॉन रिड्यूसिंग शुगर से डिफरेंशिएट करने के लिए भी आप ये टेस्ट यूज करते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं वाई कैन नॉट कीटोन्स बी डिटेक्टेड थ्रू इट, यानी कि फैलिंग सॉल्यूशन के थ्रू हम क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकते। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है दिस इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
और ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और कीटोन जो है वो जनरली लैक ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में इसकी कमी होती है, जिसकी वजह से आप ये यूज नहीं कर सकते ग्रुप रिएजेंट। Why is ketose not a reducing sugars? तो क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड जो है ना वो कार्बन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। 19 क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट, व्हाई दे आर कॉल्ड सैकेराइड? इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुगर्स के बेसिक यूनिट इनका जो होता है वो शुगर होता है, उस वजह से इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड कहा जाता है। तो इसका आंसर डिटेल में यहाँ पे गिवन है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, इस तरह पूछा गया व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ पीपल इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी हो सकता है कि वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का जो फ्रूट्स ज़्यादा हों, एग्रीकल्चरल यानी कि लिहाज से वो उसका ज़्यादा यानी कि सोर्स ऑफ इनकम हो, या इंडस्ट्रीज़ हों, गवर्नमेंट जॉब्स करते हों वो ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग हों। इसके साथ साथ ये कुछ रीजंस हो सकती हैं। इस तरह सेकंड इंटरव्यू जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो ये आज इनसे पूछा गया कि व्हाट इज फॉर्मेल्डिहाइड। वेरी सिंपल, मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट कौन सा होता है? मास्किंग जनरली हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द स्पेसिफिक आइन फ्रॉम द रिएक्टिंग, यानी कि किसी भी सब्सटेंस से उसको रिएक्ट करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हाइड करने के लिए हम मास्किंग एजेंट यूज करते हैं। जिस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल हम यूज करते हैं मास्किंग एजेंट ईडीटी में, टाइट्रेशन में हम जनरली मास्क करते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को, और उसमें हम मास्किंग एजेंट यूज करते हैं। इस तरह डी मास्किंग बिल्कुल इसका अपोजिट है। व्हाट आर वैक्सेस क्या होते हैं? दीज आर द एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल्स के ये फैटी लॉन्ग चेन्स होती हैं। इस एग्जांपल्स में बीज वैक्स है, पैराफिन वैक्स है। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिगलर कैटलिस्ट यूज होता है फॉर दी पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, हम इसको यूज करते हैं जनरली इथीन से पॉली इथीन बनाने के लिए हम ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि मिक्सचर होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का ये मिक्सचर होता है। ये है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल C2H5 थराइज, ये इसका मिक्सचर होता है, इसको कहा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। व्हाट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब? वो यूरिया था। बड़ी फेमस एमसीक्यू है, बहुत फेमस एमसीक्यू है। ये वुलर ने प्रिपेयर किया था इन 1828 में। व्हाट इज फर्टिलाइजर क्या है? दीज प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है जो प्लांट को ये प्रोवाइड करते हैं। विच फर्टिलाइजर लीच इजीली, कौन सी जिसकी लीच आउट इजीली होती है? तो इसमें नाइट्रोजनस जनरली फर्टिलाइजर्स होती हैं, जिसमें नाइट्रेट्स बेस्ड फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटाशियम नाइट्रेट, ये इजीली लीच हो जाती है इनकी। इन व्हाट फॉर्म डज अ प्लांट यूज नाइट्रोजन? किस फॉर्म में? नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, या अमोनियम आयन के फॉर्म में, या सम टाइम नाइट्रोजन की फॉर्म में भी प्लांट क्या कर रहे होते हैं? एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसको असिमिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा बायो में भी, दिस इज कॉल्ड द असिमिलेशन प्रोसेस। व्हाट इज वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर इट हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय द पोल्यूटेंट बाय द ह्यूमन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से जो मुतासर हो। नेम द प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ द वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? आप सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कोआगुलेशन, उसका रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लोरिनेशन आप कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो ये आप इन मेथड्स के नाम बता सकते हैं उनको। तो इसके साथ साथ जो थर्ड इंटरव्यू है वो भी आपके साथ शेयर करें। एसिटल एंड हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल होता है कि कंपाउंड विद द हाइड्रोक्सल एंड एथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन के ऊपर जो है ये लगे होते हैं इस तरह, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि एक आपका OH होगा हाइड्रोक्सल ग्रुप और सेम आपका यहाँ पे OR ग्रुप होगा। दिस अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, या R इसको कह लें, दिस इज कॉल्ड द हेमी एसिटल कहा जाता है। एसिटल क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड व्हेन अ हेमी एसिटल रिएक्ट विद द एन अदर अल्कोहल, इसको OH रिप्लेस करके OR की जगह पे रिप्लेस किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द एसिटल इनको कहा जाता है। यानी कि इस जगह पे आपका अगर OR आ जाता है, 2 OR हों इस ग्रुप में, तो फिर उसको कहा जाता है एसिटल कहा जाता है। प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है? लाइट इन विच द वेव ऑसिलेट इन द सिंगल प्लेन में ऑसिलेट जब करती है लाइट, तो इसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? जो आपकी मेन लाइट होती है या व्हाइट लाइट होती है उसके आगे पोलराइजर रखते हैं, और वो उसको क्या कर देता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, या इसको मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं। मोनोक्रोमेटर का मेन फंक्शन होता है जो आपकी मल्टी लाइट होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है, मल्टी डायमेंशनल लाइट को कन्वर्ट कर देता है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, मोनोक्रोमेटर में। मोनोक्रोमेटर डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें फिल्टर्स भी यूज करते हैं, प्रिज्म भी यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी। एनेंटियोमर्स क्या है? बहुत फेमस चैप्टर है
इंटरव्यू के वाले से काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी कर चुका हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या हार्ड आप कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मस्ट इसको कवर कीजिए। और जनरली इनसे पूछी डेफिनेशन ही जाती है कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स, और उसके साथ कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। इसको देख लें, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, दीज आर द मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, मिरर इमेज ना हो इनका, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। तो इसकी टू टाइप्स के होते हैं, इनमें से एक एल फॉर्म होती है, एक डी फॉर्म होती है, और दोनों जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू एनेंटियोमर्स, ये टू एनेंटियोमर्स का इक्वल अमाउंट का मिक्सचर होता है जिसमें 50% उसमें एल कैटेगरी होती है और 50% उसमें डी कैटेगरी होती है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये नोट कर रहे हैं। रेसिमिक मिक्सचर इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यूज, और डिसइंफेक्टेंट जनरली हम यूज करते हैं ऑन सर्फेसेस, किसी सर्फेस के ऊपर यूज करते हैं टू किल द जर्म्स। आर बेंजाइल बेंजीन एंड एराइल क्लोराइड आर द सेम, यस नो, बिल्कुल भी सेम नहीं होते, क्योंकि आप देखें जो हमारे पास अराइल क्लोराइड होता है ना, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ डायरेक्ट आपका हेलोजन अटैच होता है, इनको कहते हैं अराइल हैलाइड। जबकि जो बेंजाइल क्लोराइड होता है ये आपका, ये बेंजीन है, यहाँ पे आपका CH2 हेलोजन होगा, या Cl लगा दे यहाँ पे, तो ये आपकी दोनों देखें तो दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये थर्ड कैंडिडेट का इंटरव्यू था, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और फोर्थ इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेंथ इंटरव्यू भी था। आर्हीनियस की डेफिनेशन पूछी गई क्योंकि इनका जो डेमो टॉपिक था वो कंसेप्ट एसिड्स एंड बेसिस था। आर्हीनियस की डेफिनेशन, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको रिकमेंड भी किया था, जब आपको रिकमेंडेड किए थे डिफरेंट डेमो टॉपिक्स रिकमेंडेड, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर वो यहाँ पे बहस छेड़ देते हैं तो आप अच्छा सा यानी कि पॉजिटिव व्यूज ले सकते हैं। डिफरेंट एसिड्स के कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस है, ब्रॉन्स्टेड है, लिविस का कॉन्सेप्ट है, लॉक्सफोर्ड कॉन्सेप्ट है, तो बॉयल्स कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं। इस तरह शैब प्रिंसिपल है, तो आप इजीली इनको डिटेल में बता सकते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन पूछी गई है। एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये रिसर्च वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिल्ट्रेशन एंड एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है, दिस इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स या गैसेस फ्रॉम द पोरस मीडियम, जबकि एड्सॉर्प्शन जो होता है, दिस इज द प्रोसेस वेयर द मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड या लिक्विड पे क्या होते हैं, वो एड्सॉर्ब होते हैं। और ये एड्सॉर्प्शन जो है, दिस इज द इसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज द वीक इंटरेक्शंस होती हैं, इसमें क्या होती हैं, वीक इंटरेक्शंस होती हैं। और एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमिना होता है, दिस इज द एक्सोथर्मिक ओवरऑल ये प्रोसेस होता है, ये भी नोट कर लें इसको। ये डिफरेंस देख लें आप, इसको पढ़ लें। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसमें फिजिकल है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है, तो इसमें वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। और यहाँ पे देखें तो ये फिनोमिना जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और ये जो केमिसॉर्प्शन होती है ये आपका एंडोथर्मिक होता है, लेकिन ओवरऑल जो आपका एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, ये नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। सरफेस एक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, दिस इज कॉल्ड द सरफेस एक्टिविटी कहते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। हार्ड वाटर जिसमें आपके हैवी आयंस मौजूद हों, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जिस तरह आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सोप डज नॉट लेदर, ठीक है। इसी तरह सॉफ्ट वाटर में ये फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फिर उन्होंने पूछा कि जी आप इनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंजर यूज कर लें आप, क्या यूज कर लें, आयन एक्सचेंजर, जिसको कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको, ये आप चूज कर सकते हैं। इमाइलेज विच टाइप ऑफ एंजाइम है, इमाइलेज इज द हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं इसको, दैट ब्रेक्स द स्टार्च इनटू द, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, इमाइलेज एंजाइम। Why is CO2 एसिडिक, क्योंकि CO2 इसलिए एसिडिक है कि CO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो ये आपका बनाती है कार्बोनिक एसिड HTCO3। इवन कि ये वीक एसिड है, लेकिन इस वजह से इसमें क्या करेक्टर आ जाता है, एसिडिक करेक्टर आ जाता है, इस एसिड कार्बोनिक एसिड की वजह से।
और फिर पूछा गया कि जी हमारे पास मोस्ट पाई बॉन्ड या लोन पेयर स्पीशीज बेसिक क्यों होती हैं, क्योंकि उनके पास डोनेशन के लिए मौजूद होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो बेस कहलाती है प्रोटॉन को। व्हाट इज सीओपी, कुछ एब्रीवेशन पूछे गए सीओपी, इसको भी देख लें, हो सकता है आपसे पूछा जाए। सीओपी इज द स्टैंड्स फॉर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको कहा जाता है। आई थिंक उसके रिसर्च से रिलेटेड था या वैसे जनरल टर्म पूछी गई है। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है, इसको भी पढ़ लीजिए। व्हाट आर मॉन्क्स, ये जनरली जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसमें ये वर्ड यूज होता है मॉन्क्स। मॉन्क उसे कहते हैं कि वो पर्सन जिसको टिपिकली मेल कहते हैं, हु डेडिकेट्स देयर लाइफ टू द रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है वो रिलीजन को दे दी हो, यानी कि मजहबी हो, आप कह सके यानी कि उनका पादरी बन जाए, ठीक है। यूजुअली लिविंग इन दी मोनेस्ट्री एंड फॉलोइंग वोज ऑफ पॉवर्टी, लेकिन वो गुर्बत का भी शिकार हो, चेस्टिटी, उसके साथ ओबीडियंस, ये सारी इसमें मेन, यानी कि यही डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि वो पर्सन जिसने अपनी जिंदगी रिलीजियस कामों में गुजार दी हो उसको मॉन्क्स कहा जाता है। ये जनरली क्रिश्चियनिटी में ये वर्ड यूज होता है, ये भी नोट कर लें। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म इन द केपीके, तो बुद्धिज्म की केपीके में अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे हैं बुद्धिज्म, तो इनकी कौन सी लैंग्वेज है, गंधारी है या संस्कृत इसको कहते हैं। तो ये भी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे एज इट इसका कंफर्म नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज NFCCC, तो ये एक एब्रीवेशन है, इसको भी पढ़ लें। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। तो ये 1992 में एस्टेब्लिश इसको किया था ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए। क्लाइमेट चेंज क्या होती है, एटमॉस्फेयर और एयर में क्या डिफरेंस है, तो ये तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स होती हैं ग्लोबल वेदर में। एटमॉस्फेयर ये इंटायर गैसियस लेयर होती है, और एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। व्हाट इज स्टूपा, अब यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट तो ये टफ इंटरव्यू लग रहा है जो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। स्टूपा क्या है, ये बुद्धिस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है। हो सकता है कि हमारे ये उस कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग ना करता हो। आई डोंट नो कि किसने मुझे शेयर किया है, बहरहाल इस तरह के क्वेश्चन तो उन्हीं से पूछे जा सकते हैं। बुद्धिस्ट रिलीजियस मोनूमेंट ये डोम शेप्ड हाउसिंग रिलाइसिस होता है, इसको भी पढ़ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द यूवी विजिबल एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। इसमें जनरली एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट बाय द मॉलिक्यूल देखी जाती है, और यहाँ पे डिस्क्रीट वेवलेंथ जो है वो जो इमिट होती है उसको देखा जाता है। तो ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, ये अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। तो जो ल्यूकस रिएजेंट यूज करते हैं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस HCl हम यूज करते हैं। एंड टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विद द इंस्टेंटली, और सेकेंडरी जो है वो स्लोली करती है, और प्राइमरी जो होती है ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स में जाके इसकी लेयर बन रही होती है। तो ये इस वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये थी जी आज के स्टूडेंट जो कि क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, इसको नोट भी करें और इसको अच्छी तैयारी भी करें। बाकी आप सबके लिए गुड लक। जो फैब के शेड्यूल में हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये थोड़ा सा टफ शेड्यूल है, 10 से 15 दिन जो है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा, क्योंकि EST की जॉब जब अनाउंस हुई हैं तो उस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह लें कि मैं बिजी रूटीन में हूँ। तो इंशाल्लाह फिर भी ट्राई करूँगा कि अगर डेली वाइज आपके ये इंटरव्यूज़ अगर अपलोड ना कर सका तो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर या 3 दिन के बाद जितने भी पिछले इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो जाएंगे वो इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, इंशाल्लाह आपका फेवरेट चैनल केमिस्ट्री विद MJS, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।